प्रथम प्राकृतिक खेती पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में संगोष्ठी में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, यहाँ पर उपस्थित गुजरात व अन्य राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और करोड़ों की संख्या में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का मैं आज स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस संगोष्ठी का आयोजन प्राकृतिक खेती के प्रयोग को ज्यादा आगे तक पहुंचाने के लिए और उससे होने वाले सभी लाभों का किसानों को ठीक ढंग से परिचय हो, इसलिए किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके लाभों से लाभान्वित होते देखकर अनेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शायद आजादी के बाद पहली बार देश में जीडीपी में कृषि का जो योगदान है उसको सार्थक तरीके से बढ़ाने की एक पहल किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई ने की थी। सालों से जीडीपी का एक हिस्सा कृषि उत्पादन रहा ही है, मगर कृषि उत्पादन के माध्यम से भी जीडीपी बढ़ सकता है और एक वैज्ञानिक तरीके से जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाया जा सकता है और किसानों की समृद्धि के लिए भी काम किया जा सकता है। उसका उदाहरण पूरे देश में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी देश गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हुआ और कई सालों तक 10% ग्रोथ, कृषि ग्रोथ रेट को बरकरार करते हुए गुजरात ने उसको सफलतापूर्वक किया। अनेक प्रयोग किए गए। कृषि महोत्सव के माध्यम से एक्सटेंशन की सारी गतिविधियों को किसान तक पहुंचाया। किसान को तहसील की ऑफिस या जिले की ऑफिस में जाने की बजाय तहसील की ऑफिस और जिले की ऑफिस गांव में पहुंचे, सारे लाभ उसके गांव में बैठकर मिले। इस प्रकार के प्रयोग किए। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया। गुजरात जैसे प्रदेश में इरिगेटेड लैंड को कई गुना माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बढ़ाने का काम किया। पानी जितना था इतना ही था, परंतु उसका उचित उपयोग कर वैज्ञानिक रूप से उपयोग कर अनेक गुना सिंचाई को बढ़ाया और 10% का कृषि का ग्रोथ रेट 10 साल से ज्यादा समय तक बनाए रखने का एक कह सकते हैं रिकॉर्ड नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। आज उन्होंने 2019 से देश भर के किसानों को एक अपील की है कि प्राकृतिक खेती को किसान अपनाएं। हम जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं इससे भूमि की उत्पादकता तो कम होती है, जल संग्रहण की शक्ति भी कम होती है और साथ के साथ जो हमारे खाने पीने की चीजें कृषि उत्पाद के रूप में उत्पादित होती है वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो सालों पुरानी अपनी पारंपरिक खेती को, प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों को अपील कर इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ने का आह्वान किया है। और जैसा कि हर चीज में होता है, मोदी जी किसी चीज का आह्वान करते हैं तो आह्वान मात्र से वो चीज वहां पर रुकती नहीं है। इसके लिए वो कार्य योजना बनाते हैं। कार्य योजना को बारीकी से, सूक्ष्मता से वो खुद डिजाइन करते हैं।
इसका मॉनिटरिंग करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक, खेत तक हो, इसकी चिंता भी करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। मित्रों, देसी गाय के, एक ही देसी गाय से 30 एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती हो पाए, 1 रुपये का भी खाद या कीटनाशक का उपयोग न करना पड़े, इस प्रकार का जो प्रयोग आचार्य देवव्रत और बाकी बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ा है, इसको बल देने का एक काम है। देसी गाय का गोबर, उससे बना जीवामृत वो केचुए बनाता है, और केचुआ वैसे खाद की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एक केचुआ खाद बनाता है जितना, इतना शायद कोई यंत्र भी नहीं बनाता। केचुए को पुनर्जीवित करने का ये जो अभियान है, जिसके कारण जमीन की जल संग्रहण की शक्ति भी बढ़ेगी। और एक कुदरती खाद जो केचुए के माध्यम से आता है, उससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, खर्च भी खेती पर कम होता है, भूगर्भ जल संचित होता है, और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने के लिए जो शरीर को हानि नहीं करती है, ऐसी मिलती है। और ये देश और दुनिया में आज की मांग है कि ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी ही भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। आजादी के 75 साल तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना नहीं की है। मैं देश के करोड़ों किसानों की ओर से और करोड़ों गांव वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय स्थापने की पहल की है, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं। देश में प्राकृतिक खेती के बढ़ावा मिले, इसलिए किसान इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के उसको उचित दाम मिले, और उसका जो विश्व का बाजार है, इसको भारत के किसान के लिए उपलब्ध करा जाए, एक प्लेटफॉर्म उसको दिया जाए, और विश्व के बाजार में वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक ब्रांड नेम के साथ उन तक पहुंचाने का काम हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय एक प्रयास कर रहा है कि देश भर के अंदर हम इस प्रकार की लेबोरेटरी का एक जाला बुने, जो देश की भूमि का परीक्षण भी करेगी, ऑर्गेनिक भूमि में रासायनिक खाद नहीं, इसका सर्टिफिकेशन भी करेगी, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन करेगी, जिससे किसान को ज्यादा भाव मिल सके, ज्यादा दाम मिल सके। अमूल और कुछ अच्छे सहकारी संगठन इस जो हमारा एक विचार है, इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लेबोरेटरी के माध्यम से भूमि और उपज दोनों का जब सर्टिफिकेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, और प्राकृतिक खेती का बढ़ावा होगा, उसको और बल मिलेगा। उसकी प्राथमिक तैयारियां अभी चल रही है। मुझे भरोसा है कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 राज्य के अंदर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले सभी किसानों के लिए हम मार्केटिंग की एक चेन खड़ी कर पाएंगे, और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अमूल के तत्वाधान में हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित है। मुझे भरोसा है कि आपकी उपस्थिति से ये प्राकृतिक खेती का जो अभियान है, उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि आपके शब्द पर देश का किसान भरोसा करता है, आपकी बात पर देश का किसान भरोसा करता है, और वो मानता है कि कई सालों के बाद 2014 से देश की अर्थव्यवस्था में किसान को केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास आपकी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, इसके कारण किसान का जो भरोसा बढ़ा है। आपकी उपस्थिति इस प्राकृतिक कृषि के
प्रयोग को बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी और उसको बढ़ावे में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ उपस्थित है, वो भी हमसे बात करने वाले हैं। देवव्रत जी ने बहुत सालों से ये प्रयोग, जब वो गुरुकुल के आचार्य थे तब से किए हैं और सफल प्रयोग किए हैं और परिणाम मैंने भी उनके गुरुकुल पर जाकर खुद देखे हैं। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटियों ने भी इस पर संशोधन और बहुत सारे डेटा उपलब्ध करा चुके हैं और जहां जहां वो गए, हिमाचल गए तो हिमाचल में और अब गुजरात में लाखों किसानों को उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं सभी की ओर से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को जो अपील की है कि हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़े और पूरी दुनिया को एक रास्ता बताए कि मानव का शरीर बहुत बहुमूल्य है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो रोग होने लगे हैं वो रोगों से हम मुक्ति पाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर को स्वास्थ्यप्रद रखे और किसानों को भी उनकी आमदनी बढ़ाने में हम योगदान करें। मैं फिर से एक बार ये विचार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।